गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, कुछ घरों में जैसे सुख शांति और बरकत कभी खत्म ही नहीं होती, और कुछ घरों में चाहे कितना भी पैसा आ जाए, मन की शांति कभी नहीं मिलती। संगत जी, क्या आपके घर में भी कोई हर शाम द्वार पर दीपक जलाता है, या आपने किसी घर में संध्या होते ही दिया जलते देखा है? संध्या के समय जलाया गया एक छोटा सा दीपक पूरा भाग्य बदलने की ताकत रखता है। शुरुआत होती है द्वार पर दीपक से और बदल जाता है पूरा जीवन। नारद मुनि आकाश मार्ग से चलते हुए नारायण नारायण का जप करते हुए बैकुंठ पहुंचे। उनके मन में जिज्ञासा थी और हृदय में श्रद्धा। जैसे ही वे बैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, दिव्य प्रकाश की लहरें बहने लगीं। जय विजय ने उन्हें भीतर जाने दिया और नारद प्रसन्न मन से आगे बढ़े। शेष नाग पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। नारद को देखते ही भगवान विष्णु मुस्कुराए। आओ देवर्षि, तुम्हारी आंखों में प्रश्न की चमक दिखाई दे रही है। नारद ने दोनों को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हे माथे, आज मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। पृथ्वीलोक के भ्रमण के दौरान मैंने देखा कि कुछ स्त्रियां संध्या के समय घर के द्वार पर दीपक जलाती हैं। मुझ में यह जिज्ञासा जागी कि इस कार्य से उन्हें क्या फल प्राप्त होता है। यह दीपक जलाने का ऐसा कौन सा रहस्य है जो केवल स्त्रियां इतना प्रेम से और समर्पण के साथ करती हैं? भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, नारद, बहुत सुंदर प्रश्न, क्योंकि यह वह रहस्य है जिसकी जानकारी से स्त्री का तेज, घर की शांति और परिवार का सौभाग्य तीनों जुड़ा हुआ है। माता लक्ष्मी ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, देवर्षि, संध्या दीप केवल रोशनी नहीं है, यह उस घर के लिए मेरे आगमन का संदेश है। नारद आश्चर्य सहित बोले, हे माथे, कृपया विस्तार से बताइए। माता लक्ष्मी कोमल पर गंभीर वाणी में कहने लगी, हे नारद, जब स्त्री संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाती है तो वह केवल ज्योति नहीं जलाती, वह अपने घर की रक्षा, शांति और समृद्धि का द्वार खोल देती है। उस दीपक की लौ में तीन शक्तियां जन्म लेती हैं, रक्षा, सौभाग्य और कृपा। नारद और उत्सुक हो गए। हे माथे, कृपा करके करके इन तीन शक्तियों का रहस्य बताइए। स्त्री को इससे क्या पुण्य प्राप्त होता है? माता लक्ष्मी ने दिव्य स्वर में कहा, हे नारद, आज मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कथा सुनाती हूँ जो संध्या दीपक जलाने से जुड़ा हुआ है। बहुत समय पहले एक नगर में धवलपुर नाम का राज्य था। यह राज्य पहले धन धान्य से परिपूर्ण था। व्यापार फलते फूलते थे। खेतों में सदा हरियाली रहती थी और लोगों के घरों में खुशियों की गूंज थी। पर धीरे धीरे समय बदला और धवलपुर पर बुरा समय आ गया। व्यापारी घाटे में रहे, खेत सूख गए, पशु बीमार पड़ने लगे और लोगों के घरों में कलह बढ़ने लगी। मनोबल टूट चुका था। धन हो या नहीं, पर घरों में शांति नाम की कोई चीज नहीं थी। उसी नगर में देवराज नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका परिवार पहले बहुत सुखी था, पर अब हालात बिगड़ चुके थे। व्यापार बंद, कर्ज बढ़ता जा रहा था। पतिप रोज झगड़ते थे। बच्चे डरे सहमे रहते थे और घर में अजीब सी भारी ऊर्जा महसूस होती थी, जैसे कोई छाया घर में बैठ गई हो। एक शाम देवराज बैठकर सिर पकड़कर रो रहा था। उसकी पत्नी अनन्या भी बहुत दुखी थी, परंतु वह रोने के बजाय भगवान में आस्था रखती थी। इसलिए प्रतिदिन घर की सफाई करती, पूजा करती, पर अंदर से टूटी हुई थी। देवराज कहता, हम सब कर चुके फिर भी किस्मत नहीं बदल रही, लगता है हमारा भाग्य ही खराब है। अनन्या धीमे स्वर में बोली, भाग्य नहीं बदलता, आचरण बदला जाता है। भाग्य वही बदलते हैं जो हार कर रुकते नहीं। देवराज ने कड़वाहट से कहा, और अब क्या नया कर लूं? अनन्या चुप हो गई। उसी रात जब दोनों भोजन करने बैठे ही थे, दरवाजे पर दस्तक हुई। देखा तो एक बहुत वृद्ध महिला, पर आंखों में दिव्य चमक, चेहरा शांत पवित्र और आवाज मां जैसी कोमल। उन्होंने कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ी देर विश्राम मिल सकता है? अनन्या ने तुरंत सम्मान से उन्हें अंदर बुलाया, पानी दिया, आसन दिया। वृद्धा ने घर को ध्यान से देखा और कहा, घर में सब कुछ है, पर शांति नहीं, और जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं। देवराज चौंका, अनन्या भी आश्चर्य में थी। वृद्धा मुस्कुराई, मुझे बस एक ही प्रश्न का उत्तर दो, संध्या के समय यहां दीपक जलता है क्या? अनन्या चुप हो गई। देवराज बोला, आजकल समय कहाँ और मन कहाँ? वृद्धा के शब्द गंभीर हो गए। जब सूर्य डूबता है तभी घर की आत्मा जागती है। संध्या दीपक केवल रोशनी नहीं,
प्रकाश और अंधकार के बीच घर की रक्षा का कवच है। देवराज और अनन्या ध्यान से सुन रहे थे। वृद्धा ने आगे कहा, जहां संध्या दीप नहीं जलता, वहां नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर लेती है। पर जहां संध्या दीप जलता है, वहां अंधकार, अशांति, भय और दरिद्रता कदम भी नहीं रख पाती। अनन्या के चेहरे पर हल्का विश्वास आया। पर देवराज बोला, दीपक जलाने मात्र से किस्मत नहीं बदलती। वृद्धा मुस्कुराई। बेटा, दीपक जलाने से किस्मत नहीं बदलती। दीपक जलाने से ऊर्जा बदलती है। ऊर्जा बदलती है तो वातावरण बदलता है। वातावरण बदलता है तो विचार बदलते हैं। विचार बदलते हैं तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो भाग्य बदल जाता है। उसके शब्दों ने पूरे घर में जैसे बिजली दौड़ा दी। वृद्धा जाने लगी। जाते जाते बोली, कल से संध्या दीप जलाओ, फिर देखो इस घर का भाग्य कैसे बदलता है। अगले दिन संध्या के समय अनन्या ने घर साफ किया, फूल सजाया, दरवाजे पर थोड़ा सा चावल और हल्दी रखी और दीपक जलाया। लेकिन पहली बार लंबे समय बाद उस दीपक की लौ बिना हिले स्थिर खड़ी थी। उन दोनों ने उस लौ को शांत और स्थिर देखा, और आश्चर्य हुआ कि उस दिन बिना किसी बहस के पूरी रात गुजर गई। अगले शुक्रवार व्यापार से पुराने ग्राहक का फोन आया। अगले सप्ताह बकाया आरण अचानक मिल गया। अगले ही महीने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च व्यवस्थित हो गए। धीरे धीरे पैसे आने लगे। फिर व्यापार खुल गया। फिर काम बढ़ने लगा। अनन्या ने कहा, मैंने कुछ नहीं बदला, पर दीपक ने सब बदल दिया। देवराज बोला, दीपक ने नहीं, हमारी ऊर्जा और सोच बदल दी। कुछ महीनों बाद घर साफ सुथरा रहने लगा। परिवार फिर से हंसने लगा। गलती होने पर गुस्सा नहीं, माफी और समझ। व्यापार सुरक्षित, कर्ज चुक गया। बच्चे खुश, बुजुर्ग प्रसन्न। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर में फिर से माता लक्ष्मी का वास दिखाई देने लगा। देवराज बोला, अब समझ आया कि सुख और समृद्धि बाहर से नहीं आती, शांति से आती है, और शांति प्रकाश से आती है। अनन्या मुस्कुराई, बस दीपक को जलाना मत छोड़ना। कुछ महीनों बाद वही वृद्धा फिर से घर के पास दिखाई दी। देवराज और अनन्या उन्हें देखते ही दौड़े, प्रणाम किया और बोले, माँ, आपका आशीर्वाद ही था जिसने हमारा जीवन बदल दिया। बताइए, हम आपका क्या प्रतिदान करें? वृद्धा ने कहा, प्रतिदान, हाँ, एक इच्छा है मेरी। कभी संध्या दीप जलाना मत छोड़ना, कभी घर में क्रोध की अग्नि मत जलाना, कभी भोजन का अनादर मत करना, और कभी किसी स्त्री का अपमान मत होने देना। उनके स्वर में अद्भुत प्रकाश था, जैसे स्वर्गीय झंकार। फिर उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उनके चरणों पर देवराज और अनन्या गिर पड़े। आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। माता ने आशीर्वाद देकर कहा, मैं उसी घर में रहती हूँ जहाँ दीपक जले, द्वार साफ हो और प्रेम तथा सम्मान का वास हो। संध्या दीप जलाना मुझे बुलाना नहीं, मेरा स्वागत करना है। इतना कहकर माता अंतर्ध्य हो गई। उस दिन के बाद धवलपुर नगर में हर घर संध्या के समय दीपक जलाने लगा। दुकानें, बाजार और घर सब चमक उठे। पिछला संकट मिट गया और नगर पहले से भी अधिक समृद्ध हो गया। लोगों ने समझ लिया, संध्या दीपक सुख को नहीं बुलाता, सुख को रोक कर घर में स्थिर कर देता है। जहां संध्या के समय दीपक जलता है, वहां अंधकार दूर होता है, कलह शांत होता है, आरण खत्म होता है, रोग भागते हैं, भाग्य खुलता है और माता लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। माता लक्ष्मी अपनी वाणी को विराम देती हुई थोड़ा रुकी। नारद प्रसन्न मन से बोले, हे माथे, आज आपके श्रीमुख से यह सुनकर मैं धन्य हो गया हूँ। क्या इस संध्या दीपक के और कोई लाभ है? माता लक्ष्मी ने कहा, हाँ नारद, इसके अन्य अनेकों लाभ हैं। जैसे संध्या का दीपक घर के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा वृत्त बना देता है। अशुभ शक्तियां, दुष्ट दृष्टि और नकारात्मक शक्ति उस दीपक की अग्नि से दूर चली जाती हैं। दूसरा, सौभाग्य का पुण्य, जहां संध्या दीप जलता है, वहां मैं स्वयं आकर्षित होती हूँ, क्योंकि दीपक उस घर से संदेश भेजता है, हम जागृत हैं, पवित्र हैं, स्वागत है। तीसरा, कृपा का पुण्य मिलता है। संध्या दीपक जलाने वाली स्त्री अपने परिवार के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। उसके द्वारा जलाया गया दीप पति के लिए प्रगति का मार्ग, संतान के लिए सफलता का मार्ग और घर के लिए स्थिर धन का मार्ग खोल देता है। नारद ने आश्चर्य से पूछा, हे माथे, क्या केवल दीपक जलाने से इतना बड़ा फल मिल सकता है? माता लक्ष्मी मुस्कुराई, हाँ नारद, क्योंकि दीपक जलाना मात्र कर्म नहीं, यह एक संकल्प है।
संध्या दीप या घोषणा है कि इस घर में प्रकाश अंधकार से अधिक शक्तिशाली है और जहां प्रकाश हो वहां मैं सदा निवास करती हूँ। नारद की आंखों में भक्ति उमड़ आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माथे, यह ज्ञान तो पृथ्वी लोक के हर परिवार के लिए वरदान है। अब मैं यह संदेश वहां अवश्य पहुंचाऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा, जाओ नारद और मनुष्यों को समझाओ कि समृद्ध बाहरी वस्तुओं से नहीं, घर की रोशनी प्रेम और पवित्रता से आती है। माता लक्ष्मी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो स्त्री संध्या के समय दीपक जलाती है वह अपने घर को केवल रोशन नहीं करती बल्कि अपने परिवार के भाग्य, शांति और सौभाग्य को स्थिर कर देती है। यह दीपक नहीं, उसके आशीर्वाद का प्रकाश होता है। नारद मुनि मुस्कुराए और प्रसन्न मन से बोले, हे प्रभु, क्या इस संध्या दीपक जलाने के कोई नियम या विशेष बात है जिसे ध्यान में रखना चाहिए, जिससे उनको इस संध्या दीपक का अधिक लाभ मिल सके? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, मैं तुम्हें इसका संपूर्ण रहस्य सुनाता हूँ। तुम सुनो। भगवान विष्णु बोले, पुराणों में लिखा है कि संध्या के समय मिट्टी का दीपक सर्वश्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि मिट्टी का दीपक पृथ्वी तत्व से बना होता है और उसकी अग्नि देवताओं को अत्यंत प्रिय होती है और दीपक के लिए सबसे उत्तम फलदायी है। घी का दीपक, देवी भागवत पुराण और पद्म पुराण में कहा गया है, घृत दीप लक्ष्मी प्रिय। अर्थ घी का दीपक लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। घी का दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, पितरों को शांति मिलती है, धन का स्थिर प्रवाह बना रहता है, देवी लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। घी का दीपक सर्वश्रेष्ठ है। पर यदि किसी कारण घी उपलब्ध न हो, तिल के तेल का दीपक पाप दोष और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, तिल का तेल नरक, पाप और नकारात्मक शक्ति को दूर करने वाला होता है। तिल का दीपक ग्रह दोष शांत करता है, नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है, घर का आध्यात्मिक वातावरण शुद्ध करता है। विशेषकर शनिवार और अमावस्या को तिल के तेल का दीपक श्रेष्ठ है। इसके अलावा सरसों के तेल का दीपक सुरक्षा का दीप है। सरसों का दीपक नजर दोष हटाता है, रोग शोक दूर करता है, परिवार की रक्षा ऊर्जा को मजबूत करता है। ग्रामीण परंपराओं और तांत्रिक शास्त्रों में इसे रक्षण दीप कहा गया है। नारद ने पूछा, हे प्रभु, क्या इसके लिए कोई खास दिशा निर्धारित है? भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद, घर के मुख्य द्वार पर दीपक पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। यह दिशा देवताओं की दिशा है। अगर द्वार पूर्व की ओर है तो दीपक पूर्व की ओर रखना चाहिए, दाहिनी ओर। अगर द्वार उत्तर की ओर है तो दीपक बाईं ओर। पुराणों में कहा गया है कि पूर्व और उत्तर दिशा में दीपक रखने से लक्ष्मी का प्रवेश पद खुलता है। पूजा घर में दीपक पूर्व या उत्तर पूर्व ईशान कोण में रखना चाहिए। ईशान कोण देवताओं का स्थान है। यहाँ रखा दीपक घर की सभी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करता है। रसोई में दीपक आग्नेय कोण, यह अग्निदेव की दिशा है। यहाँ जला दीपक अन्न और भंडार को सुरक्षित रखता है। दीपक में दिशा अनुसार लौ का रहस्य भी है नारद, जो शुभ अशुभ लाभ आदि के बारे में बताते हैं। पुराणों में लिखा है, दीपक की लौ उत्तर दिशा की ओर हो तो धन वृद्धि होती है। पूर्व दिशा की ओर लौ हो तो ज्ञान और शांति बढ़ती है। दक्षिण दिशा की ओर लौ नहीं रखनी चाहिए, इससे पितृदोष और कष्ट बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर लौ कम प्रभावी मानी गई है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे नारद, दीपक को रखने का भी कुछ विशेष नियम है। पहला, दीपक को जमीन पर नहीं रखें, एक छोटे चौकी या प्लेट पर रखें। दूसरा, दीपक के आसपास हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। तीसरा, दीपक के साथ जल, फूल या थोड़ी सी चावल की ढेरी रखें। चौथा, दीपक जलाते समय ओम दीप ज्योति नमः या ओम लक्ष्मीय बोले। हे माते, सबसे शुभ संयोजन मिट्टी का दीपक गाय के घी, तुलसी के पास और मुख्य द्वार पर हो। लक्ष्मी का सबसे प्रिय दीपक इतना शुभ कि इसे धन दीपक भी कहा गया है। संध्या के समय द्वार पर दीपक जलाने से क्या होता है? इसके और लाभ कुछ इस प्रकार हैं। नारद, ध्यान से सुनो। जब सूर्य अस्त होने लगता है तब प्रकृति में एक बहुत बड़ा ऊर्जा परिवर्तन होता है। दिन की ऊर्जा समाप्त होने लगती है और रात की ऊर्जा फैलने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि यही समय नकारात्मक शक्तियों और अशुभ तरंगों का सबसे सक्रिय समय होता है। ऐसे में द्वार पर जलाया गया दीपक प्रमुख काम करता है। पहला, घर की रक्षा ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। दीपक का प्रकाश घर के आसपास एक सुरक्षात्मक आभा मंडल बना देता है। यह प्रकाश नकारात्मक शक्तियों को घर के पास आने से रोकता है। इसीलिए कहा जाता है,
जहाँ दीपक जलता है, वहाँ दरिद्रता और अशुभ शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। दूसरा, माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय समय और प्रिय स्थान शास्त्रों में लिखा है कि संध्या के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं। द्वार पर जलाया गया दीपक उनके लिए स्वागत का संकेत, पवित्रता का संकेत और समृद्धि का आमंत्रण माना जाता है। दीपक देखकर कहा जाता है, माता लक्ष्मी घर में सहजता से प्रवेश करती है। तीसरा, धन, सौभाग्य और शुभता का आह्वान। दीपक का प्रकाश सत्व गुण को बढ़ाता है। सत्य वह ऊर्जा है जो सौभाग्य, शांति, समझदारी और स्थायी धन को आकर्षित करती है। दीपक जलाने से मन की चिंता शांत होती है। घर का वातावरण सौम्य होता है। कलह, तनाव और उदासी दूर होती है। घर में सौभाग्य और सकारात्मकता बढ़ती है। इसीलिए हर पुराण में संध्या दीपक का विशेष महत्व बताया गया है। चौथा, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। संध्या का समय पितृ ऊर्जा के जागृत होने का समय है। द्वार का दीपक उनके लिए मार्ग प्रकाश बनता है और पितरों का आशीर्वाद घर की सुख समृद्धि को बढ़ाता है। पांचवा, घर में वास्तु दोष शांत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के द्वार पर दीपक जलाने से राहु दोष, ग्रहों की अशुभ तरंगें और प्रवेश द्वार का नकारात्मक दोष सब शांत हो जाते हैं। नारद ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं। क्या सच में एक छोटा सा दिया इतना सब कुछ कर सकता है? क्यों दीपक के पास इतनी अद्भुत शक्ति होती है? कैसे उसकी लौ घर की रक्षा, सौभाग्य और लक्ष्मी का स्वागत कर सकती है? कृपया इसका रहस्य विस्तार से बताइए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उनकी मुस्कान ऐसी थी जैसे महासागर में लहरें शांति से उठकर किनारे को सहलाती हों। फिर उन्होंने अपनी दिव्य वाणी में कहना प्रारंभ किया, नारद, दीपक छोटा दिखता है पर इसका प्रकाश साधारण नहीं। पूरी सृष्टि अग्नि से प्रारंभ होती है और अग्नि से ही सुरक्षित भी रहती है। जब घर में दिया जलता है तो अग्नि का वह छोटा सा रूप प्रकाश बनकर अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। जिस क्षण दीप जलता है उसी क्षण ब्रह्मांड से संदेश जाता है कि स्थान ने प्रकाश को स्वीकार कर लिया है और अंधकार को अस्वीकार कर दिया है। यह घोषणा सूक्ष्म लोगों तक पहुंचती है। अंधकार का अर्थ न केवल रात है बल्कि दुख, भय, दरिद्रता, कलह और नकारात्मक ऊर्जा भी अंधकारी है। जब दीपक जलता है तो उसकी लौ केवल कमरे को नहीं बल्कि मन को भी रोशन करती है, वातावरण को भी शुद्ध करती है और घर के चारों ओर एक दिव्य कवच बना देती है। नारद ध्यान पूर्वक सुनते रहे तो भगवान विष्णु आगे बोले, दीपक की लौ में 5 तत्व एक साथ सक्रिय होते हैं, परंतु मनुष्य को केवल लौ दिखाई देती है, भीतर की शक्ति नहीं। जब स्त्री संध्या को दीप जलाती है तो उसका स्पर्श, उसकी श्रद्धा, उसकी प्रार्थना और उसका मातृत्व उस अग्नि में समाहित हो जाता है। इस कारण वह दीपक साधारण अग्नि नहीं रहता। वह कामना शक्ति, संरक्षण शक्ति और आशीर्वाद शक्ति में परिवर्तित हो जाता है। वह लौह दैवी जगत तक संदेश भेजती है कि यह घर धर्म पर चल रहा है, जागृत है और रक्षा तथा समृद्धि का अधिकारी है। देवताओं के लोक में प्रकाश ही पहचान है। जहाँ प्रकाश है वहाँ सद्गति, जहाँ अंधकार है वहाँ बाधा। भगवान ने आगे समझाया, नारद, प्रकाश में कंपन नहीं स्थिरता होती है। यह स्थिरता मन को संतुलित करती है। जिस घर में दीपक जलता है वहाँ बिना कहे ही मनुष्यों के विचार शांत होने लगते हैं। बिना बोले क्रोध कम होता है, कलह धीमी होती है, मन में सौम्यता बढ़ती है। इसलिए दीपक घर के भीतर मानसिक वातावरण को भी बदल देता है। और जहाँ सौम्यता होती है वहाँ लक्ष्मी टिकती है। यह अग्नि का शाश्वत नियम है। अग्नि पवित्र करती है, अग्नि सुरक्षा देती है और अग्नि समृद्धि को स्थिर करती है। इसीलिए संध्या के दीपक को मेरा और लक्ष्मी का स्वागत कहा जाता है। वह दीपक पुकार नहीं, सम्मान। नारद ने आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, क्या मनुष्य दीपक जलाते समय सोचता ही नहीं कि वह इतना बड़ा परिवर्तन कर रहा है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मनुष्य अपने कर्म की शक्ति नहीं जानता, फिर भी वह फल पाता है। असली कारण दीपक नहीं है, दीपक जलाने वाला भाव है। जब स्त्री संध्या में दीप जलाती है तो वह अपने घर को शक्ति प्रदान कर रही होती है, अपने परिवार के लिए सुरक्षा कवच बना रही होती है और अपने मन में यह संकल्प स्थापित करती है कि मेरे घर में हमेशा प्रकाश रहेगा, शांति रहेगी, सौभाग्य रहेगा। जब संकल्प और अग्नि एक साथ मिलते हैं तब चमत्कार होते हैं। दीपक छोटा हो सकता है पर उसके भीतर स्त्री की श्रद्धा के कारण दिव्यता महान हो जाती है।
इसके बाद भगवान विष्णु ने अंतिम सत्य प्रकट किया। नारद, जहां दीपक जलता है वहां अंधकार हार जाता है, जहां अंधकार हार जाता है वहां दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता, और जहां दुर्भाग्य ठहर नहीं सकता वहां धन, सौभाग्य और समृद्धि स्वयं प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए संध्या दीपक मात्र ज्योति नहीं, भाग्य का द्वार है, घर की रक्षा है, लक्ष्मी का स्वागत है और सुख की जड़ है। जो घर संध्या दीपक को अपना नियम बना लेता है, वहां कभी अंधकार का स्थायी वास नहीं हो सकता। नारद की आंखों में प्रकाश भर आया। वे अत्यंत भावुक होकर बोले, हे प्रभु, अब मैं समझ गया, दीपक केवल हाथ से नहीं, हृदय से जलाया जाता है। अब मैं अवश्य पृथ्वीलोक पर जाकर हर घर को यह दिव्य ज्ञान सुनाऊंगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और वातावरण में एक मधुर आलोक फैल गया। तो संगत जी, कैसी लगी आपको यह साखी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दीजिएगा। राधा स्वामी जी।